रईस भाई ने रौनाबाद गली नंबर 2 में कचरा उठाया है, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कामगारों के साथ लग के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनका हम दिल गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर अपनी धूम मचा रहा था। 24 मार्च 2020 को हिंदुस्तान में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इस लॉकडाउन के ऐलान से उन लोगों को असर ज़्यादा हुआ जो रोज़ का काम करते थे, जो डेली वेजेस पे मजदूरी करते थे। इसी ज़मरे में आता है मालेगांव। मालेगांव मजदूरों का शहर कहा जाता है। ये मजदूरों का शहर जहाँ का ताना बाना रोज़ काम करने पर निर्भर है। इसी शहर में जब से लॉकडाउन लगा है, आज करीब 2 महीना होने को आ रहा है, हर साहिब खैर साहिब इस्तिताद आदमी ने, तंजीम ने, पार्टी ने अपने अपने लेवल पर लोगों की मदद की। लेकिन इसी में एक नाम हमारे सामने आया जिसे मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज़रूरी समझा कि उसे कवर किया जाए और उसे आवाम के सामने लाया जाए। इसलिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके सामने उस शख्स को पेश करना चाह रहे हैं जिसका नाम है नईम पटेल। ये कारपोरेटर हैं वार्ड नंबर 19 के। इन्होंने जब से लॉकडाउन हुआ उस वक्त से मास्क तकसीम की, सब्जी किट बांटे, उसके बाद सैनिटाइज़र कई इलाकों में इसका छिड़काव किया, अपने पैसों से मजदूरों को लगा के वार्ड की और अपने वार्ड के अलावा कई इलाकों की साफ सफाई की। खाना, नकद, दवाखानों में इनकी खिदमत आवाम के सामने है। इसी तरीके से एक बड़ा जो दवा गोली के उन्वान से ज़्यादा परेशानी हो रही थी शक्कर के मरीज़ों को, तो इन्होंने अपने खर्च पर शक्कर की दवा मंगाई और इसे आवाम में और शक्कर के मरीज़ों में मुफ्त तकसीम किया। तो आज हम मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनसे इसी मुद्दे पर, इसी टॉपिक पर हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे काम जो इन्होंने किए किस तरीके से इन्होंने इसको अंजाम दिए और आगे का इनका, जैसे ईद आ रही है और आगे लॉकडाउन कितना चलेगा ये किसी को नहीं पता है, तो आगे का इनके क्या मंसूबे हैं, क्या लाए अमल हैं, हम नईम पटेल साहब से इस मुद्दे पर बात करें। कारपोरेशन के जरिए आप अपने वार्ड में क्या काम कर रहे हैं? कारपोरेशन से जो भी काम हो रहे हैं वो तो हम पूरा कर रहे हैं और बेहतर हमारी प्रोवाइड टीम भी काम कर रही है। इसमें हमने प्रोवाइड टीम में हमने काम जो है दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक का काम स्टार्ट किया है। ये लगभग हमको 4 महीना हो चुका है ये प्रोवाइड काम के लिए। कितने काम मजदूर इसमें हैं? इसमें एक मजदूर जो है 7 मजदूर है। कारपोरेशन उनको पगार देती है? नहीं, हम पगार देते हैं, कारपोरेशन नहीं देती। सैनिटाइजर और टैंक कौन देता है? सैनिटाइज़र वगैरह सब टोटल हम हमारी जेब से करते हैं, जाती खर्चे से? जाती खर्च। इसके अलावा आप लोगों ने अभी इमदादी सिलसिला व्हाट्सएप पर भी बहुत देखने में गया आपकी तरफ से, तो क्या क्या तकसीम किया गया आपकी जानिब से? हमने सब्ज़ी वगैरह स्टार्टिंग में स्टार्ट किए, सब्ज़ी वगैरह बांटे। फिर उसके बाद मास्क वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो मास्क बांटे। उसके बाद हमने अनाज वगैरह बांटे, खजूर, और फिर खजूर वगैरह बांटे, अफ्तारी का सामान वगैरह बांटे। शक्कर की दवा मेडिकलों में कुछ स्टॉक की तकलीफ हो रही थी लॉकडाउन लगने की वजह से, तो फिर हमने बाहर से मंगवा के गोली वगैरह भी बांटे। मास्क कितने उसमें? मास्क हमने कम से कम 15-17 हज़ार मास्क बांटे वार्ड। आपके वार्ड में ये सारी चीज़ हुई कि दूसरे इलाके? नहीं, दूसरी तरफ भी दी है हमने। ऐसे ही नहीं है कि हमारे वार्ड में, जहाँ से भी हमको फ़ोन आया हमने हमारे जितना हुआ हमने मदद की है लोगों की। किस तरीके से आप वो अपने वर्करों के जरिए पहुँचाते थे? लोग आते थे या लोगों को जैसे जैसे मालूम पड़ता है तो वो तो फ़ोन करते थे हमको। ये मुहिम में आपके साथ में और कोई शामिल? हमारे वार्ड के लोग हैं, दोस्त लोग हैं हमारे, जिन्होंने हमारे लिए बहुत मतलब काम किए हैं। कौन कौन से एरिया में बांटा गया आपकी जानिब से? हमने टोटल हमारे वार्ड में बांटा है और बाहर से भी फ़ोन आया तो हमने वहाँ पे भी जहाँ से हमको मदद की, हमारे को ज़रूरत पड़ी, हमने मदद की वहाँ। शक्कर की गोली की तकसीम जो की गई तो पेशेंट खुद आते थे या आपने दवाखानों में पहुंचाया? हमने जैसे ही हमको जब तकलीफ हुई, एक पेशेंट को दवा लग रही थी, लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ
तो मैं कम से कम 20 मेडिकल घुमा, लेकिन मुझे वो दवा नहीं मिल पाई। तो मैंने वो दवाएं सब बाहर से मंगवाई। बाहर से मंगवाने के बाद फिर हमने व्हाट्सअप ग्रुप में उसको डाला कि किसी को अगर शक्कर की ज़रूरत पड़े तो हमसे आगे कांटेक्ट करे, या हमारा मोबाइल नंबर वगैरह हमने दिए। तो जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ी है हमने वैसे वैसे लोगों की खिदमत की है। हमने घर पे भी जाके दिए लोगों को, अगर फ़ोन आता है उनको अगर दिक्कत होती थी लॉकडाउन की वजह से तो हमने घर जाके दिया। बस है। और लॉकडाउन लगने की वजह से मज़दूरों में, गरीब लोगों में, आवाम में बहुत तकलीफ़ हुई। इसीलिए अल्लाह ने हमारे ज़रिए उनको काम लेने के लिए हमारे ज़रिए हमने चावल, गेहूँ और तरकारी वगैरह, खजूर के 800 बॉक्स बांटे, और शुगर की टेबलेट वगैरह आवाम को हमने बांटा। और लॉकडाउन के मद्देनज़र लोगों को मास्क तो क्या है ये मालूम नहीं था, हमारी गरीब बस्तियाँ हैं, तो हमने मास्क बांटा। और अल्लाह के करम से धीरे धीरे इंशाअल्लाह आगे भी और कुछ बांटेंगे। बस आवाम से ये गुजारिश है कि अपने घरों में रहें और कानून का साथ दें और दुआ की दरख्वास्त दें। ईद से पहले ये तमाम मामले ख़त्म हो जाए, और आगे अगर कोई लॉकडाउन होता है तो इंशाअल्लाह और भी हम लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। दूसरे इलाके के लोगों को भी हम उनके लिए खड़े हैं, दूसरे इलाके के लोगों के लिए भी हम खड़े हैं। और मालेगांव में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है हम लोग जाके वहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। जो साहिब हैसियत है उनसे भी गुजारिश है कि वो भी लोगों की मदद करें। और अल्लाह ने चाहा तो अगर शहर के लोग एक दूसरे की मदद करने खड़े हो जाए तो पूरी आवाम को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मालेगांव शहर दीनदारों का शहर है, और मालेगांव की मदद दूसरे शहरों से आए ये हमारे लिए शर्म की बात। और हम चाहते हैं कि मालेगांव वाले सब मिल के एक दूसरे का साथ दें। बस इतनी अल्लाह से मेरी दुआ है। खुद सी खड़े हैं हैरान होके, हाँ खुद सी खड़े हैं हैरान होके। किसी सिदरा से आगे बशर जा रहा है, हाँ वो बन ठन के अपने खालिक से मिलने, हाँ वो बन ठन के अपने खालिक से मिलने। सरे अर्श वो ताज बर जा रहा है, हाँ खुद सी खड़े हैं हैरान होके। ये जाता है देखो वो बेखौफ कैसे, कि सब जानता है राहे वो जैसे, कि सब जानता है राहे वो जैसे। वो यूं जा रहा है जैसे कोई, हाँ वो यूं जा रहा है जैसे कोई, के घर वाला अपने घर जा रहा है, हाँ खुद सी खड़े हैं हैरान होके। अक़सा में जितने भी मुरसल खड़े थे, हैरत में सारे के सारे पड़े थे, हैरत में सारे के सारे पड़े थे, कि हम इसके पीछे ये क्या पढ़ रहे हैं, हाँ हम इसके पीछे ये क्या पढ़ रहे हैं।
नमाज़े वो लेने अगर जा रहा है, हाँ खुद सी खड़े हैं हैरान होके। वो किस्सा हलीमा के आंगन का पूछो, जवानी का छोड़ो, बचपन का पूछो, जवानी का छोड़ो, बचपन का पूछो। अभी मुस्तफ़ा ने उठाई है उंगली, हाँ अभी मुस्तफ़ा ने उठाई है उंगली। कमर से ये पूछो किधर जा रहा है, हाँ खुद सी खड़े हैं हैरान होके। कहाँ तू है शातिर, कहाँ तेरी नाते, कहाँ अपनी रातें, कहाँ उनकी बातें, कहाँ अपनी रातें, कहाँ उनकी बातें। ये क्यों कह रहे हो बशर जा रहा है, हाँ ये क्यों कह रहे हो बशर जा रहा है। हकीकत में खैरुल बशर जा रहा है, हाँ खुद सी खड़े हैं हैरान होके। किसी सिदरा से आगे बशर जा रहा है, हाँ वो बंठन के अपने खालिक से मिलने, हाँ वो बंठन के अपने खालिक से मिलने। सरे अर्श वो ताज बर जा रहा है, हाँ खुद सी खड़े हैं हैरान होके। अलिफ गारमेंट्स, रेडीमेड कपड़ों का बाएत्तेमाद मरकज। 0 से 15 साल के बच्चों के लिए आला क्वालिटी के बेहतरीन ड्रेसेस। हमारा पता याद रखिए, चंदनपुरी गेट, हुसैनी मस्जिद के सामने, मालेगांव। अलिफ गारमेंट्स।